ये एक बार नहीं, आगे भी 2-3 बार मेरे साथ ये हादसे हो चुके हैं। बात अटैक की है, अटैक जितने चाहे मर्जी हो मेरे पे, मैं डरने वाला नहीं हूँ। लोगों की सेवा करनी है, मैं करता रहूँगा, आखिरी दम तक करता रहूँगा। उस समय अगर मेरे साथ कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं होते तो मैं भी लगता था कि उस समय हो सकता था कि मेरे ऊपर डबल अटैक होता, मेरे बच्चों और मेरे फैमिली के ऊपर भी, उनकी भी जान का खतरा जो है वो हो सकता था। तो वहाँ पे बोल दिया जाता है कि आप मॉर्निंग टाइम में सर आओ, तो वहाँ मॉर्निंग टाइम आपकी एफआईआर लिख दी जाएगी। तो मैं इसको बोलता हूँ कम से कम आप इसको रजिस्टर कर दो। देखिए एक बार मैं आपको बता दूंगा, आज से 7-8 महीने पहले की बात है। मेरी जो गाड़ी थी स्टार पहले रेड कलर की, उस गाड़ी के चारों के चारों जो टायर के जो नट होते हैं वो लूज़ कर दिए जाते हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बीजेपुर म्यूनसिपल कमेटी में नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए एक रेजोल्यूशन जो है कुछ बार मेंबर की तरफ से उसके लिए रेजोल्यूशन लाया गया है। क्या इस घटना को आप उस रेजोल्यूशन के साथ जोड़ के कहीं ना कहीं देख रहे हैं? एलजी साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो प्रेसिडेंट कुर्सी पे बैठे हैं उनको सही ढंग से काम करने दें, क्योंकि जब काम करने की बारी आती है तो उनको टार्चर कर दिया जाता है, उनकी टांगें खींची जाती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हमारे इलेक्टेड मेंबर जो हैं वो इस समय काम कर रहे हैं। यही चीज़ पीडीपी और एनसी वालों को खटक रही है कि पावरें आम लोगों के पास क्यों चली गई। नमस्कार, द स्टेट लाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं सुशील। जिस तरह से पूरे जम्मू कश्मीर में जो क्राइम रेट है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, कहीं पे लूटपाट की घटनाएं, चोरी की घटनाएं, फायरिंग की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। ऐसी ही एक घटना डिस्ट्रिक्ट सांबा के बीजेपुर में देखने को मिली है। कल देर रात जब बीजेपुर म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन किसी धार्मिक स्थल से अपने घर को लौट रहे थे तो उन पर और उनकी फैमिली पर एक जानलेवा हमला हुआ है। आइए हम बात करते हैं चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी बीजेपुर से। चेयरमैन जी, आपका सबसे पहले स्वागत है TSL पे। मैं जानना चाहूँगा कि आपके साथ कल क्या हुआ, जो आपकी गाड़ी है उस पर पथराव हुआ है और आप पे जानलेवा हमला हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद स्टेट लाइन। मैं अपनी फैमिली के साथ हमारे यहाँ पे दरगाह है पीर बाबा जी की गगोर में, तो वहाँ से मेरी आस्था जुड़ी है। मैं वहाँ पे जाता रहता हूँ, मेरी फैमिली रिलेशन है। वहाँ से मैं जब डिनर करके वापस आ रहा था अपनी फैमिली के साथ, तो गगोर एरिया में जब मैं पहुँचता हूँ, सुनसान एरिया है, वहाँ पे एकदम से जैसे ब्लास्ट की आवाज़ आती है और एकदम से पत्थर जो है वो गाड़ी पे पड़ता है। और गाड़ी में खुद ड्राइव कर रहा था और जैसे ही वो पत्थर लगता है गाड़ी पे तो जो कांच के जो शीशे हैं गाड़ी के वो टूट जाते हैं। और शुक्र है ऊपर वाले का कि मुझे कोई बहुत बड़ी इंजरी नहीं आती है। और मेरी फैमिली और मेरे बच्चे जो हैं वो उस समय गाड़ी में मौजूद थे और एक दहशत का माहौल जो है वो उस समय बन चुका था। और मेरी मिसेज ने मेरे बच्चों ने चलाना शुरू कर दिया और मुझे भी कुछ समझ में आया नहीं कि ये हो क्या रहा है। और उसके बाद जब मैं गाड़ी लेके थोड़ा सा आगे जाके जब मैं ब्रेक लगाता हूँ तो जो मेरे साथ मेरे सिक्योरिटी गार्ड हैं वो बाहर निकलते हैं और मुझे बोला जाता है कि आप यहीं पे बैठो, आप बाहर मत निकलो, हो सकता है कि कोई आप पे डबल अटैक ना कर दे। तो उसको देखते हुए मेरे PSO जब देखते हैं, चेक करते हैं कि कौन पर्सन हैं जिन्होंने अटैक किया है, तो उस समय वो वहाँ पे जो भी जिन्होंने भी अटैक किया वो वहाँ से फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर उस समय मैं अकेला होता अपनी फैमिली के साथ, मेरा PSO या मेरा सिक्योरिटी गार्ड मेरे साथ नहीं होता, तो हो सकता था कि उस समय मेरी फैमिली और या मेरे ऊपर डबल अटैक जो है वो हो सकता था, मेरी जान तक जा सकती थी। और मैं आपको बताऊं कि मेरी पर्सनल किसी के साथ ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है। काम करता हूं, दिन रात सेवा करता हूं लोगों का नुमाइंदा हूं। और ये एक बार नहीं, आगे भी 2-3 बार मेरे साथ ये हादसे हो चुके हैं। 1-2 बार जो ट्रक है वो रॉन्ग साइड मेरी तरफ आता है और मैं गाड़ी अपना कट लगाता हूँ और निकल जाता हूँ। और 2 बार मेरे साथ जानलेवा जो एक्सीडेंट है वो भी घटनाएं जो घट चुकी हैं। तो उसके पीछे कौन लोग हैं, क्या उनकी मंशा है, ये मुझे समझ नहीं आ रही है। और मेरी पर्सनली किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। मेरे फैमिली रिलेशन, मेरे रिलेटिव के साथ, यारों दोस्त के साथ सब कुछ ठीक है। और पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये जो मैं काम करता हूँ, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, ऐसे कौन से वो लोग हैं जिनकी आंखों में मैं खटक रहा हूँ कि मैं काम ना करूं। और बात अटैक की है, अटैक जितने चाहे मर्जी हो मेरे पे, मैं डरने वाला नहीं हूं। लोगों की सेवा करनी है, मैं करता रहूँगा, आखिरी दम तक करता रहूँगा। और अगर वो मेरी किस्मत है, अगर जो भी लोग मेरे पे अटैक करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं, वो भी अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनको बता दूँ कि मैं आप लोगों से डरने वाला नहीं हूँ। चाहे आप मुझे पत्थर मारो, चाहे आप मुझे फायर कर दो, जब तक मेरे अंदर सांस है, जब तक मेरे अंदर जान है, मैं लड़ता रहूँगा लोगों के लिए काम जो वो करता रहूँगा। तो दीपक जी, मैं जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि जो हमला था वो राजनीतिक है, जहाँ कोई ऐसे ही शरारती तत्व हैं जो आप पे हमला बार बार कर रहे हैं? देखिए, अब ये क्लियर करना पुलिस का काम है। जहाँ तक मुझे लगता है कि हो सकता है कि राजनीतिक कुछ ऐसा ना हो,
पॉलिटिक्स ना हो, मेरे साथ पॉलिटिक्स ना हो रही हो, क्योंकि मैं बीजेपी का सिपाही हूँ और बीजेपी का नुमाइंदा हूँ और म्यूनसिपल कमेटी का चेयरमैन हूँ और बीजेपी का जो है कार्यकर्ता भी हूँ। और आपको बता दूं कि वैसे भी बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो पंच सरपंच, चाहे एमएलए हों, सबको टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो श्रीनगर हो चाहे वो जम्मू में हो। तो मैं ये भी देख रहा हूँ कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश ना हो। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस समय जो अटैक हुआ उस समय अगर मेरे साथ कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं होते तो मैं भी लगता था कि उस समय हो सकता था कि मेरे ऊपर डबल अटैक होता, मेरे बच्चे और मेरे फैमिली के ऊपर भी उनकी भी जान का खतरा जो है वो हो सकता था। तो मैं चाहता हूँ डीसी साहब से, सांबा से रिक्वेस्ट करता हूँ और एसएसपी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे जो घटनाएं हैं वो नहीं होनी चाहिए। और अब ड्यूटी हमारी बन चुकी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में सख्त से सख्त कानून जो है वो विजयपुर में, हमारे डिस्ट्रिक्ट सांबा और ऑल जम्मू कश्मीर में लगने चाहिए, ताकि ऐसी घटनाएं जो हैं वो रुकी जानी चाहिए। जैसे कि आपको बता दूं कि अभी एयरपोर्ट पे कभी मिलिटेंट्स पकड़ा जा रहा है, कभी बस स्टैंड से मिलिटेंट्स पकड़े जा रहे हैं। तो एक जो दहशत का माहौल जो है वो उस समय जम्मू कश्मीर में बना हुआ है। तो इस तरह से अटैक होना मेरी गाड़ी के ऊपर, ये भी एक बहुत बड़ी सोचने की बात है। और मैं शुक्र अदा करता हूँ ऊपर वाले का कि मेरी और मेरी फैमिली सेफ़ है। हाँ, ये बात है कि इस समय मेरी फैमिली दहशत के माहौल में है, बच्चे डरे हुए हैं, मेरी मिसेज जो है वो भी डरी हुई है। और मैं चाहता हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए, जो भी लोग इसके पीछे हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तो मैं दीपक जी आपसे समझना चाहूँगा कि आपने इसके रिलेटेड कोई पुलिस स्टेशन में कोई रिपोर्ट, कोई एफआईआर कोई दर्ज करवाई है? बिल्कुल, जब ये हादसा होता है तो मैं उसी टाइम इमीडिएटली अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ विजयपुर पुलिस स्टेशन में जाता हूँ रात को 11 बजे के करीब। और अफसोस की बात यह है कि जब वहाँ पे मैं जाता हूँ, मुंशी के कमरे में जो भी व्यक्ति वहाँ पे उस समय नाइट ड्यूटी दे रहे थे, मैं उनको बोलता हूँ कि मेरे साथ ये हादसा हुआ है, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे साथ में हैं, गाड़ी मैंने साथ में लाई है, तो एक आप एफआईआर लिखो, एक एप्लीकेशन लिखो। तो वहाँ पे बोल दिया जाता है कि आप मॉर्निंग टाइम में सर आओ, तो वह मॉर्निंग टाइम आपकी एफआईआर लिख दी जाएगी। तो मैं उसको बोलता हूँ कम से कम आप इसको रजिस्टर कर दो, तो वो वहाँ पे रजिस्टर जो है वो कर देता है रात को 11 बजे। और मैं उनको बोलता हूँ कि आप मुझे जो नए एसएचओ साहब आए हैं उनका नंबर दो, ताकि मैं उनसे बात करूँ। और बदकिस्मती ये है कि उनके पास भी जो नए एसएचओ आए हैं उनका नंबर नहीं था, और उस समय उनको चाहिए था कि मौके पे जा करके वो अपने उच्च अधिकारी के साथ बात करते, और वो वहाँ पे मेरे साथ मौके पे जाते, जिस जगह पे ये हादसा हुआ है वहाँ पे वो मौके के साथ मेरे साथ वहाँ पे जाते, और वहाँ पे जा करके पता करते कि ऐसे कौन पर्सन है वहाँ पे। रात के टाइम जब मैं वहाँ पे जाता हूँ थाने में, तो इतनी वहाँ पे सुनवाई होती नहीं है। और फिर मैं उनको बोलता हूँ कि मेरी गाड़ी जो है वो गेट के आगे लगी है, आप आओ वहाँ पे, आप आके वीडियो बना लो, वहाँ पे आके आप पिक्स ले लो, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे भी साथ में आए हैं। तो वो जो भी व्यक्ति वहाँ पे ड्यूटी दे रहा था, तो उसने बाहर भी आना अच्छा नहीं समझा, और मैं खुद ही अकेला बाहर आता हूँ अपने पीएसओ के साथ और घर पे चला जाता हूँ। तो उसके बाद मॉर्निंग टाइम मुझे एसएचओ साहब का फ़ोन आता है, डीएसपी साहब का फ़ोन आता है, उन्होंने मेरे साथ बात की है और बिल्कुल कानूनी कार्रवाई चल रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी व्यक्ति जिन्होंने ये गंदी हरकत की है वो जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे, क्योंकि एसएसपी सांबा बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। चाहे वो किडनैपिंग का मसला हो, चाहे वो रेप का मसला हो, उन्होंने काफ़ी मसले जो वो सुलझाए हैं। और मुझे पूरा भरोसा है विजयपुर पुलिस पे और ख़ासकर एसएसपी सांबा पे कि इस मसले को वो जल्द से जल्द हल करवा देंगे। दीपक जी, आपने जैसे कहा कि पहले भी आप पे हमले होते रहे हैं, तो पहले भी आपने पुलिस में जो कंप्लेंट है वो दी होगी, तो आज तक कोई किसी पे कोई किसी तरह की कार्रवाई हुई है इसके रिलेटेड? देखिए, एक बार मैं आपको बता दूंगा, आज से 7-8 महीने पहले की बात है। मेरी जो गाड़ी थी स्टार पहले रेड कलर की, उस गाड़ी के चारों के चारों जो टायर के जो नट होते हैं वो लूज़ कर दिए जाते हैं। और मैं जब जम्मू जाता हूँ, तो जब मैं किसी मैकेनिक को चेक करवाता हूँ, मेरा पीएसओ भी मेरे साथ में था, तो वहाँ पे बोला जाता है कि जनाब आप गाड़ी कैसे चला रहे हो, आपके तो चारों टायर जो हैं वो लूज़ कर दिए गए हैं। तो ये जो बात है, ये बात मैं एसडीपीओ साहब विजयपुर से बात करता हूँ, लवकरण जी से, उनको भी बताता हूँ कि सर ऐसा हादसा मेरे साथ हुआ है। और उसके बाद शक्ति पाठक जी जो हमारे एसएसपी सांबा थे पहले, उनसे भी मैं बैठकर बात करता हूँ कि पाठक साहब मेरे साथ ये घटना घटी है। तो ऑलरेडी मैंने पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया, बताता रहता हूँ। और मैं आपको बता दूँ, इससे पहले भी 2 बार जो ट्रक है वो रॉन्ग साइड मेरी तरफ आता है, और जब वो रॉन्ग साइड आता है तो मैं उसको गाड़ी का जो कट लगाता हूँ और दूसरी साइड निकल जाता हूँ। तो ये हादसे जो मेरे साथ तकरीबन हो रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में कोई इतना बड़ा हादसा ना हो। उसको देखते हुए एसएसपी सांबा से रिक्वेस्ट है कि कुछ ऐसा करें जिससे मेरी और मेरे बच्चों की जान जो है वो बच जाए, और मेरे साथ साथ जो बाकी के जो इलेक्टेड लोग हैं उनकी भी सेफ्टी रहे। जी दीपक जी, मैं एक और चीज़ समझना चाहूँगा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि विजयपुर म्यूनसिपल कमेटी में नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए एक रेजोल्यूशन जो है कुछ बार मेंबर की तरफ से उसके लिए रेजोल्यूशन लाया गया है, क्या इस घटना को आप उस रेजोल्यूशन के साथ जोड़ के कहीं ना कहीं देख रहे हैं?
देखिए, मेरी पर्सनल दुश्मनी किसी के साथ नहीं है और रेजुलेशन डाला है, वार्ड मेंबर्स ने डाला हुआ है और कहीं ना कहीं उनको भी ये जो हम काम कर रहे हैं, लोगों के काम कर रहे हैं, दिन रात सेवा कर रहे हैं, उनके आंखों में भी खटक रहा है। और ख़ासकर जो अपोजिशन पार्टी वाले हैं, एनसी वाले हैं, इनको ज़्यादा तकलीफ हो रही है कि विजयपुर में डेवलपमेंट क्यों हो रही है। अब मैं आपको बता दूं कि विजयपुर में मैंने 80 लाख के काम जो है वो सैंक्शन करवा दिए हैं। विजयपुर नहर के पास मैंने एक ओपन जिम रखी है, उसके साथ साथ बच्चों के लिए झूले रखे हैं, उसके साथ एक तालाब है, उसको भी मैंने ब्यूटीफाई करने के लिए डीसी साहब से हमें जो है वो फंड जो है वो आ चुका है। तो लेन एंड ड्रेन के काम भी इस समय चल रहे हैं। 12 लाख के जो बाथरूम हैं, टॉयलेट जो हैं, वो मैंने एक नेशनल हाईवे पे और एक विजयपुर जो हमारा विजयपुर हॉस्पिटल है एमरजेंसी, वहाँ पे रखा हुआ है। तो तकरीबन 1 करोड़ के ऊपर जो काम है वो मैंने सैंक्शन करवा दिए हैं। और कहीं ना कहीं इसको मैं ये जो एनसी वाले हैं ये सोचते हैं कि ये जो काम प्रेसिडेंट ने जो करवा दिए हैं, अब इसके जो रिबन काटने की जब बारी आएगी तो हम लोग काटें। तो उसको देखते हुए उन्होंने रेजुलेशन डाला हुआ है। ये मतलब सबका साथ सबका विकास। मेरी सोच है कि मेरे लिए बीजेपी, कांग्रेस, एनसी सब एक बराबर है। मैं सोचता हूँ कि सभी लोगों के काम होने चाहिए। प्रधानमंत्री की एक ही ख्वाब है कि सबका साथ सबका विकास जो हो, प्रधानमंत्री जी का नारा, उसी नारे के साथ मैं चलता हूँ। भारतीय जनता पार्टी हर व्यक्ति को लेकर साथ चलती है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। इसमें पार्टी जात पात नहीं रखती है। बीजेपी की एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेके चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मैं अब डेवलपमेंट करने जा रहा हूँ विजयपुर में, विजयपुर को स्मार्ट सिटी बनाने जा रहा हूँ, वो चीज़ इन लोगों को नहीं खटक रही है। और रेजुलेशन जो ला रहे हैं, कभी खरीद फरोख्त हो रही है, कभी कुछ किया जा रहा है, कभी किसी को दारू पिलाई जा रही है, कभी किसी को टॉर्चर किया जा रहा है। तो ये सब जो घटनाएं हैं वो इस समय विजयपुर में घट रही है। और मैं एलजी साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो प्रेसिडेंट कुर्सी पे बैठे हैं उनको सही ढंग से काम करने दें, क्योंकि जब काम करने की बारी आती है तो उनको टॉर्चर कर दिया जाता है, उनकी टांगें खींची जाती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर डेवलपमेंट जो है वो रुक जाती है। तो शायद ये लोग ये चाहते हैं कि डेवलपमेंट ना हो विजयपुर में और इसी तरह से जो है वो काम जो है वो रुक जाएं। और मैं आपको बता दूं कि ये काम रुकने वाले नहीं हैं। हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बीजेपी की सिपाही हैं और विजयपुर में डेवलपमेंट जो है वो 100% जो है वो होना शुरू हो चुकी है। टेंडर प्रोसेस हमारा लग चुका है और आने वाले टाइम में विकास ही विकास विजयपुर में दिखेगा। जी दीपक जी, मैं एक और चीज़ समझना चाहूँगा कि जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि खरीद फरोख्त हो रही है विजयपुर म्यूनसिपल कमेटी से, तो आपको अपनी जो चेयर का कोई खतरा दिख रहा है कि क्या हो सकता है कि आप चेयरमैन इस कमेटी के ना रहें आने वाले कुछ दिनों में? देखिए, सुप्रीम पावर ऊपर बैठी है, ऊपर वाले से बड़ा कोई नहीं है। चाहे जी जितना भी मर्जी जोर लगा लें, मेरी ईमानदारी कहीं ना कहीं, जब मैं अपने दिल से अगर ईमानदारी से काम कर रहा हूँ तो मुझे चेयर वेयर का डर नहीं है, क्योंकि जब ऊपर वाले का आशीर्वाद मेरे सिर पे है तो मुझे इन लोगों से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको बता दूं, चाहे एनसी हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। काम करता हूं, करता रहूंगा और 24 आवर सर्विस जो है वो देता रहूंगा। चाहे प्रेसिडेंट रहूं या ना रहूं, सोशल वर्कर हूं, वो मैं अपनी वर्किंग करता रहूँगा। और मैं आपको बता दूँ कि खासकर ये जो हमारे एनसी और पीडीपी के जो लोग हैं, ये कहीं ना कहीं चाहते नहीं है कि विजयपुर में विकास हो, कहीं भी एरिया में विकास हो, क्योंकि इन्होंने जो 70 साल से जो लूट सूट जो मचाई हुई थी, इन्होंने ये जो लूटा था लोगों को, और ये जो फैमिली राज था फारूक का, उमर का, महबूबा का, अब ये ख़त्म हो चुका है। अब आम लोग, अब जो पावरें हैं ये आम लोगों के हाथ में आ गई हैं। कहीं ना कहीं पीडीपी और एनसी वालों को तकलीफ है कि ये पावरें आम लोगों को क्यों दी गई। आज मैं आपको बता दूं कि 70 साल के बाद डीडीसी के जो इस समय नुमाइंदे चुने गए हैं, डीडीसी के चेयरमैन डीसी ऑफिस में बैठे हैं, इन लोगों को खटक रहे हैं। क्योंकि पहले जब एक खंबे का पोल लगाना होता था तो एक एक गाड़ी भर के मिनिस्टर के घर जाना पड़ता था, फिर वहाँ पे तरले करने पड़ते थे कि जनाब हमारे यहाँ खंबा लगाओ, और फिर वहाँ पे बेइज्जती महसूस करते थे हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोग बेइज्जती महसूस करते थे। ये बोला जाता था भाई तू तो बीजेपी के ना चलना, तू तो फलाने का ना चलना। आज वो चीज़ खत्म हो चुकी है। आज हमारे इलेक्टेड मेंबर जो हैं वो इस समय काम कर रहे हैं। यही चीज़ पीडीपी और एनसी वालों को खटक रही है कि पावरें आम लोगों के पास क्यों चली गई। तो ये एक बहुत बड़ी इन लोगों को पेट में दर्द हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का ख्वाब है कि जो लोग ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, जो लोग ग्राउंड के वर्कर हैं, उनको पता है कि कहाँ पे मेन प्रॉब्लम है। तो ये जो पहले वाला जो सिस्टम था रिश्वत वाला, ये जो गुंडागर्दी थी, ये गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है। बोला जाता था, एक टाइम ऐसा भी था, मैं आपको बता दूं कि जब ये बोला जाता था कि हिंदुस्तान में झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा। आज हर घर पे झंडा लगा है, हर लोग झंडा उठा रहे हैं। और मैं ये कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है वो आज तक ना कोई कर सकेगा, ना ही किसी ने किया है।
राम मंदिर की बात की जाए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बना दिया, 370 तोड़ दी। 370 जो तोड़ी है, मैं आपको बता दूं कि इससे हम लोगों को फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान कोई नहीं है। क्योंकि ये जो खासकर एनसी और पीडीपी ने अपने बाप का श्रीनगर बनाया था, आज वो चीज़ खत्म हो चुकी है। क्योंकि इन लोगों ने अपनी जगीर बनाई थी कि ये हमारी जगीर है, ये हमारे बाप दादाओं का है। ये इनके बाप दादाओं को नहीं है, ये महाराजा हरि सिंह जी का है और उन्हीं की ये देन है। लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों ने अपना एक फैमिली जो है वो इसमें क्रिएट कर दी थी। कभी उमर अब्दुल्ला आ गया जाता था, कभी फारूक आता था, कभी महबूबा आ गया थी, कभी उसका बाप आ गया था। आज वो चीज़ खत्म है, आज आम लोगों के पास पावर है। हम बैठे हैं, ग्राउंड के वर्कर बैठे हुए हैं, प्रेसिडेंट हैं, डीडीसी मेंबर हैं, बीडीसी मेंबर हैं, पंच सरपंच हैं, आज पावर उनके पास है। और यही तकलीफ जो है इन लोगों को इस समय हो रही है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी का कि जिन्होंने ये पावरें लाई, आज आम लोगों के पास पावरें हैं और इनकी जो राजनीतिक कैरियर है आज बिल्कुल खत्म होने की कगार पे है। क्योंकि इन लोगों ने 70 साल से हमारे जम्मू कश्मीर को लूटा है और लूटते आए हैं और अब भी कोशिश कर रहे हैं कि हम 370 को वापस ख़त्म करें और फिर से लूट खसूट जो है वो मचा दें। मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, खासकर एनसी और पीडीपी, इन लोगों से बच के रहें, इनके झांसे में न आए। क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं आप लोगों को बर्बाद करके छोड़ेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब लॉकडाउन लगा था उस समय लोगों को राशन दिया, लोगों को फ्री में सिलेंडर दिया। पीएमए भाई प्रधानमंत्री आवास योजना में 170 घर मैंने सैंक्शन किए हैं, कितने टॉयलेट जो है वो बना दिए गए हैं। तो इतना सारा विकास, इतने सारे काम जो है वो होने जा रहे हैं और इन लोगों को कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही है कि हम किस मुंह से लोगों से वोट मांगेंगे। जी। तो ये थे मेरे साथ विजयपुर म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन दीपक जी, जो कि एक चेयरमैन भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और हमेशा लोगों की सेवा के लिए आगे रहते हैं। चाहे लॉकडाउन का समय हो, चाहे वो आम पीरियड हो, हमेशा लोगों की सेवा के लिए आगे रहते हैं। और कल रात इन पे हमला हुआ है, जानलेवा हमला हुआ है, जो कि एक चिंता का विषय है कि जो लूट खसूट की जो वारदातें पूरे जम्मू कश्मीर में हो रही थी, वैसी ही जो वारदातें हैं अब मारपीट की, जहाँ किसी पे हमले की, वह अब डिस्ट्रिक्ट सांबा में भी शुरू हो चुकी हैं। तो पुलिस प्रशासन को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एक इसका चीज़ का खास तौर पे संज्ञान लेना चाहिए और इन ऐसी जो वारदातें होती है इन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो मेरे साथ द स्टेट लाइन के लिए अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।